राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कान्हा जी की आप पर असीम कृपा बनी रहे, ये मैं मंगल कामना करती हूँ। तो देखिए, आज है आंवला ग्यारस। इसका बहुत ही जो पुराण है या हमारे शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व है। यानी कि इसकी उत्पत्ति आंवले की उत्पत्ति जो हुई है स्वयं विष्णु भगवान ने की है। यानी कि इसका बहुत ज़्यादा, या इसके पत्ते समझ लीजिए या इसका फल समझ लीजिए, और ये वृक्ष तो अद्भुत है ही। इसमें गुण, इतने सारे गुण समाहित हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी उत्पत्ति स्वयं विष्णु भगवान ने की है। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, आज है एकादशी, तो और वो है बहुत ही पवित्र एकादशी, यानी आंवला एकादशी। तो सुबह सुबह स्नान करा रही हूँ हरे गोपाल जी को, और मैंने उनको उठा दिया है और अब कराएंगे उनको स्नान। साठिया बना दिया है जिसमें हम उनको स्नान कराते हैं। ये जो नहाने का उनका पात्र है वो कांसे का है। कांसे का बहुत ज़्यादा पवित्र जो धातु होती है, बहुत ज़्यादा पवित्र होती है। इसी में मैं उनको स्नान कराती हूँ। मैंने तुलसी दल रख दिया है। अब उनके कपड़े देखिए, मौसम बदल रहा है, गर्मी आने लगी है, और मतलब सुबह शाम का मौसम तो थोड़ा चेंज रहता है, लेकिन दिन में काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। तो उसी हिसाब से हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनकी आपको सेवा करनी है। यानी कि उनके दिनचर्या में थोड़ा सा आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा। अभी भी आप ऐसा नहीं कि एकदम ठंडा, हल्का सा नॉर्मल जो पानी होता है, हल्का सा आप नवाया कर सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। तो देखिए, गर्मी काफ़ी हो चुकी है। अभी से देखिए इतना गर्मी पड़ रही है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा इनको बदलाव कीजिएगा। जैसे खान पान में, उनके रहन सहन में, जैसे ऊनी वस्त्र बनाते थे, उनको मैंने रख दिया है। उसकी जगह मैंने निकाल दी उनके जो पोशाकें थी कॉटन की, और दूसरी पोशाकें थी हल्की, वो मैंने निकाल दी हैं। तो देखिए, उसी प्रकार खाने में भी कुछ बदलाव लाने ही पड़ेंगे। जैसे गर्मी के हिसाब से, जैसे दही वगैरह है, अब आप थोड़ा सा नॉर्मल है वो खिलाने लग जाइए, छाछ है, शरबत है, इस तरह से। और देखिए, गर्मी है तो पाउडर नहाने के बाद पाउडर लगाना चाहिए, ताकि उनको अच्छा लगे, गर्मी ना लगे। और जैसे परफ्यूम वगैरह हैं वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे सर्दियों में हम अलग तरह के जो इत्र है वो लगाते हैं, और गर्मी में अलग लगाते हैं। जो गुलाब है, चंदन है, जो हमारे मतलब बॉडी को ठंडक प्रदान करते, तो वही आप इत्र लगा सकते हो, है ना। कुछ चीज़ों का आपको चेंजेस करने हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आसपास की चीज़ें इस तरह से रखिए ताकि अच्छी भीनी भीनी खुशबू आए और ठंडक रहे, इस तरह का आपको ध्यान रखें। तो मैंने आज देखिए ये वाली ड्रेस बनाई थी, क्योंकि इस तरह की जो पोशाकें होती हैं हल्की फुल्की, गर्मी में बहुत अच्छी लगती है कॉटन की, और बहुत ही प्यारी लगती है। तो आज मेरा मन किया उनको रेड बनाऊँ, तो मैंने आज उनको रेड बनाया। वैसे मैं येलो बनाती हूँ ग्यारस के दिन, आज मेरी इच्छा हुई, तो इसमें येलो भी है, तो आज मैंने इसलिए उनको बना दिया ये वाला। और शालिग्राम जी को मैचिंग करता हुआ रेड ही पहनाया था। और उनको अब पहनाएंगे, तो मैंने पोशाक पहना दी है, अब उनको पहनाएंगे मैचिंग के कंगन। और ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, बहुत पवित्र है। इसकी उत्पत्ति, यानी कि आंवले की उत्पत्ति, ये बोलते हैं स्वयं विष्णु भगवान ने की थी, वो इसलिए बहुत पवित्र मानते हैं। और वैसे भी आपको पता है आंवला कितना गुणकारी होता है, इसके हर चीज़ बहुत गुणकारी होते हैं। तो देखिए, अब हम लड्डू गोपाल जी के केश लगा देते हैं, और अब उनको पहनाएंगे मुकुट। ये उनका येलो कलर का हो गया, और कितने प्यारे लग रहे हैं उनके बांसुरी वो करते, उनका श्रृंगार अधूरा है। और ये देखिए, हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। और अब लगाएंगे हम उनको इत्र। तो ये वाला इत्र आप बॉडी पर ना लगा करके, यानी कि अंग वस्त्रों पर ना लगा करके, आप चारों तरफ जैसे आसपास लगा सकते हो, और वस्त्र पे भी हल्का सा छिड़क सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये देख करके लेकर के आइए कि इसमें कोई भी इस तरह का केमिकल वगैरह ना हो। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम जी दोनों तैयार हो गए हैं। शालिग्राम जी पर हमने रखी तुलसी धारण करवाया है, और अब लगाएंगे हम शालिग्राम जी और हमारे कान्हा जी को तिलक। फिर करेंगे हम पूजा
क्योंकि आज है आंवला एकादशी, जिसका बहुत ही शास्त्र में बहुत महत्व है। ये हमारे कान्हा जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब करेंगे हम पूजा। तो उसके लिए मैंने एक चौकी लगाई है। चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाया है। कोई भी कपड़ा ले सकते हो, तो मेरे पास है पीला, तो मैंने उसको बिछा दिया है। तो थोड़ा सा मैंने तिल लेकर के हमारे गणेश जी को सबसे पहले विराजमान किया है, उनको आसन दिया है। उसके बाद मैंने गणेश जी को विराजमान किया है। छोटी सी चौकी है, उसी पर विराजमान किया है। आप चाहो तो बिना चौकी के भी चौकी के ऊपर विराजमान कर सकते हो। फिर मैंने आसन दिया लड्डू गोपाल जी के लिए, और फिर मैंने उनको चौकी पर विराजमान किया। उसके बाद हम बिठाएंगे शालिग्राम जी को, उनको भी हम तिल का थोड़ा सा आसन दे करके उनको विराजमान करेंगे। चौकी पर विराजमान कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि आज है आंवले की पूजा, तो हमने आंवले पहले से मंगा कर रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे मिलते हैं। और अगर आपके पास पेड़ हो तो आप पेड़ के पास जा कर के आप आंवले की पूजा कर सकते हो। लेकिन मेरे आसपास पेड़ भी नहीं है और घर में भी नहीं है, तो इस तरह से मैंने मंगा लिए हैं। और आंवले इस तरह से होना चाहिए जिसमें थोड़े से डंडे। उसके बाद हम जलाएंगे दीपक। तो हमने दीपक तैयार करके रखा है, और हम तिल का आसन दे करके, आप कोई गेहूँ वगैरह भी ले सकते हो, यानी कोई भी अन्न हो वो भी ले सकते हो। बस आज के दिन आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है, ना पूजा में ना खाने में। और अब हमने आसन दे करके दीप जलाएंगे, दीप रख दिया है, और इसको अब हम प्रज्वलित करेंगे। बहुत ही अच्छी ग्यारस है ये आंवला। आपको पता है गुणों से भरपूर होता है आंवला, और आंवला का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्वयं हमारे विष्णु भगवान जी ने की है। तो देखिए अब करेंगे हम तिलक। तो हमने गणेश जी को, शालिग्राम जी को और कान्हा जी को, और हमारे जो दीप अगली जो प्रज्वलित करी है दीप जलाए है, और हमने जो आंवला इनको हमने रखा हुआ है, उनको हम पूजन करेंगे। और थोड़े से आंवले हम विष्णु भगवान को यानी कि कान्हा जी को हम समर्पित करेंगे। तो उनको लेकर के हम रख देंगे, और सभी को इस तरह से स्पर्श कराएंगे, और सबसे और अब हम सबको आरती करेंगे। तो देखिए हमने अब हाथ में दीपक लेकर के सबकी आरती करी है, और क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, हमसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी त्रुटि हो गई हो, या हमसे कोई कमी रह गई हो, तो प्लीज़ हमको माफ़ कीजिएगा। हमसे कोई भी, और इस तरह का आंवले लेना चाहिए जिसमें थोड़े से पत्ते वगैरह हों। तो मैंने एक दिन पहले ही मंगा लिए थे, और मैंने तो काफ़ी सारे मंगाए थे, क्योंकि ये जूस वगैरह में भी काम आता है, और इतना गुणों से भरपूर होता है, काफ़ी सारा आयरन होता है, इस वजह से भी काफ़ी महत्व इसका बढ़ जाता है। तो देखिए हमने पूजा कर ली है, और मैं क्षमा याचना कर रही हूँ हमारे कान्हा जी से, हमारे विष्णु भगवान जी से, जिनको हमने चौकी पे विराजमान किया। आप किस तरह से पूजा करते हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए हम थोड़ा सा जो आंवले हैं कान्हा जी को समर्पित करेंगे भोग स्वरूप। और आप खाने में या आंवला है या आंवले की सब्जी है आज के दिन, या मुरब्बा है, वो बना करके भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हो। तो देखिए अब हमारी पूजा हो गई समाप्त, और अब हम कान्हा जी के लिए भोग बनाएंगे। इसमें आप चाहो तो कोई भी जो आंवले हैं उसकी सब्जी है या कोई भी डिश बना सकते हो, और भोग में उनको खिला सकते हो। और अब हमने उसकी आरती उतार ली है, और अब हमारी जो पूजा है समाप्त हो गई है। और अब हमने, और ये है मेरा छोटा सा मंदिर, और बहुत छोटा सा है, और इसमें सारे मेरे जो हमारे देवी देवता हैं
सारे विराजमान किए हुए हैं। शिव जी है, शिव परिवार है, हमारे राम परिवार है, सारे के सारे, और माता रानी है, सभी को विराजमान किया हुआ है। और ये देखिए हमारे गणेश भगवान, श्याम बाबा, ये हमारे कुल देवता भी हैं। और ये देखिए शालिग्राम जी का जो स्थान है वो मैंने मंदिर में ही है। और अब लगा दिया हमने कान्हा जी को भोग, और उसके बाद मैंने उनको रात को सुला दिया था। तो ये मेरा दिन का रूटीन था। और ये शाम का भोग जिसमें बनाया मैंने मक्के की रोटी, मिठाई और दाल पालक की सब्जी। तो आपको मेरा ये भोग और मेरे कान्हा जी का श्रृंगार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।